आज मैं लेकर आई हूँ अपने चीज़ी कॉर्न बॉल्स की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है और इजीली बन भी जाती है। तो बारिश के मौसम में इसे ना बनाया और इसे नहीं खाया तो फिर हमने क्या खाया। तो आज हम बनाएंगे इसे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नमस्कार, जगवती रसोई में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और फिर उसी के साथ साथ करती हूँ मैं ये वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने कॉर्न ली थी। कॉर्न मेरी उबली हुई नहीं थी तो मुझे वो उबालनी थी, तो मैंने कुकर में 1 गिलास पानी डाला। उसी में साथ के साथ मैंने 2-3 आलू छीले और उसी में उबलने रख दिए। तो एक साथ दोनों काम हमारे हो गए थे। आप अलग अलग भी उबाल सकते हैं, पर जब प्रोसेस ही सेम था तो मैंने क्यों ना सोचा एक ही साथ दोनों चीज़ों को यूज़ में ले लिया जाए। उसी में फिर मैंने थोड़ा सा डाला नमक और उसे रख दिया कुकर को सीटी लगने के लिए। तो उसमें लगभग 2 सीटी आई थी। इतने हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। और मैंने शिमला मिर्च लिया, छोटे छोटे पीसेज इन्होंने कट किया। और जो शिमला मिर्च के बीच का भाग होता है जिसमें मिर्च होती है, उसे मैंने कट करके दिया, अलग निकाल दिया था क्योंकि उससे इसका स्वाद नहीं आता है। और ग्राइंडर की मदद से या चॉपर की मदद से आप चाहे तो उसे बारीक बारीक पीसेस में कट कर लीजिए, जैसे मैंने किया था। ना ज़्यादा मोटा रखना है ना बिल्कुल बारीक रखना है। इस तरह का आप उसका टेक्सचर रखें कि आप उस बाइट को खाए तो उसमें हर तरह का स्वाद आए, चाहे वो प्याज हो, शिमला मिर्च हो, जो भी चीज़ आप वेजिटेबल्स में डाल रहे हैं। तो ये कट कर तैयार हो गई थी। अब इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ मैं। तो देखिए बिल्कुल बारीक बारीक ये चॉप हो गई थी। 5 ही मिनट लगी थी, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसे अच्छे से करने में। और उसी में फिर मैं दोबारा से मिर्च को निकाल कर साइड में शिमला मिर्च को निकाल कर रख देती हूँ। और फिर उसी में चॉपर में मैं दोबारा से प्याज को लिया, छोटे छोटे पीसेस में कट किए हैं और इन्हें भी ग्राइंड कर लेते हैं। आप चॉपर की मदद से, आप चाहे हाथों की मदद, जैसे चाहे आप ले सकते हैं। और वेजिटेबल्स भी आप अपनी सुविधा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो प्याज भी हमारी चॉप हो गई थी। तो देखिए आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं तो कमेंट में ये ज़रूर मुझे बताइए। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप, और अगली वीडियो में किस बेस के ऊपर बनाऊं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो इसी के साथ साथ प्याज भी रेडी हो गई थी। प्याज को हमने ट्रांसफ़र कर लिया था प्लेट में। तो देखिए छोटे छोटे पीसेज में कटिए, जैसा मतलब मुझे इसका टेक्सचर चाहिए था सेम उसी तरह से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था। आप चाहे तो इसमें कोई भी वेजिटेबल जैसे गाजर हुई, चुकंदर हुआ या पत्ता गोभी हुई, शिमला मिर्च अगर आप नहीं खाते तो उसके बदले आप पत्ता गोभी का भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक बारीक चॉप कर। उसी के साथ मैंने इसमें 2 बड़ी 3 मिर्च डाली है हरी, उसे छोटे छोटे पीसेज में कट किया कि तीखेपन का स्वाद तो है पर मिर्च का हमें पता ना चले कि हमने खाई है। तो इसलिए बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इन्हें कट किया था। उसी के साथ साथ मैंने ग्रेट किया अदरक को, वो भी मैंने इसी में डाला, बिल्कुल बारीक बारीक किया था मैंने। तो ये जो मेरा अदरक करने वाला है इसे बिल्कुल महीन हो जाता है। आप चाहे तो जिस चीज़ में करना चाहे कर सकते हैं। कुकर में सीटी आ गई है, अब उसे निकाल देते हैं। तो इतने हमने अपने वेजिटेबल्स कट की थी, तो साथ के साथ हमारी कुकर में सीटी आ गई थी। अब मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखिए जो हमारी कॉर्न थी और हमारे जो आलू थे वो दोनों अच्छे से पक गए हैं। 2 सीटी में परफेक्ट हो चुके हैं जैसे हमें चाहिए था। इसका कट करके देखा तो अच्छी इजीली ये कट रहे थे। अब मैंने इन्हें ट्रांसफ़र कर लिया दोनों चीज़ों को। देखिए कितनी प्यारी लग रही है देखने में, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश ये कॉर्न थी, डायरेक्ट मतलब मार्केट से लाती है। मैंने सोचा क्यों ना आज बारिश के मौसम में इसे बनाई जाए और इसका मज़ा लिया जाए। तो थोड़ी सी कॉर्न मैंने चॉपर की मदद से ग्राइंड कर ली थी बिल्कुल बारीक बारीक, और कुछ मैंने ऐसी रख ली थी उबली हुई को, क्योंकि उसका भी मैं आपको बताऊँगी क्या यूज़ लेना है आगे। तो देखिए ये भी हमारी अच्छे से चॉप हो गई है। अब ये सारा मटेरियल मैं डालूँगी उसी के ऊपर जिसमें मैंने प्याज और शिमला मिर्च डाली थी। ये सब चीज़ें मैंने कट करके डाल ली है देखिए। और छोटी छोटी बारीक के, ज़्यादा बिल्कुल बारीक मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ा दरदरा टाइप का मैंने बनाया। तो अब ये सब चीज़ें मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ली है। उसी के साथ साथ मैं इसमें डालूँगी धनिया। अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कुछ भी आप इसमें ऐड अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपके पास उस टाइम है जब आप इसे बना रहे हैं। तो उबले हुए मैं आलू को भी मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, ये भी हमारा जाएगा इसी के अंदर। तो देखिए ये भी मैंने डाल दिया है। और इतनी प्रिपरेशन होने के बाद अब मैं इसमें जो मैंने मोटी मोटी जो कॉर्न मैंने रखी थी, मैंने आपको बताया था मैंने उबली कॉर्न को ऐसे ही रख लिया था साइड में, वो भी मैंने इसमें डाल दी। क्योंकि जब हम इसकी चीज़ी कॉर्न की बाइट खाएंगे तो उसमें उसका स्वाद जो आता है उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो उसी के साथ साथ मैंने इसमें धनिया डाला। धनिया ऑप्शनल है, आप चाहे डालें, नहीं चाहते तो इसकी भी आप कर सकते हैं। पर ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स इसमें डालना है और वो भर भर के डालना, भर भर के, जैसे कि मानो जितना आपका बैटर है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें मैंने 2 चम्मच ऑरिगेनो, 2 चम्मच की तरफ चिली फ्लेक्स। स्पाइसी होगी तो ही ज़्यादा इसका मज़ा आएगा। और इतनी स्पाइसी क्रिस्पी ये बनी थी, बारिश के मौसम में इन्हें खाकर मज़ा ही आ गया। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद इसमें जाएगा इसका बेस, जो इसे और भी ज़्यादा क्रीमी
और टेस्टी बनेगा। जी हाँ, उसका नाम है चीज़। चीज़ के बिना तो चीज़ी कॉर्न बॉल बनेगी ही नहीं। तो ये भी मैंने लगभग 1 कटोरी के करीब डाली थी। और ये सब बैटर डालने के बाद मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे नमक, मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ऐड किया, थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला धनिया, सूखा वाला धनिया। आप उसके बदले गरम मसाला भी यूज़ में ले सकते हैं, पर चाट मसाला डालना बिल्कुल ना भूलें। उससे इसका जो स्वाद आया था, लाजवाब स्वाद था। और इतनी मतलब टेस्टी ये बनी थी कि बिल्कुल मार्केट जैसी चीज़ी कॉर्न बॉल बनी हो उसी तरह से। ये बैटर मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और इस बैटर को मैश करने के लिए बाद मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो देखिए ये तो मैश हो गई थी। अब मैंने फिर दोबारा से एक बाउल लिया, उसमें लगभग मैंने 2 चम्मच के करीब डाला था कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच डाला था मैदा, जिसे हमें इसे कोट करना था चीज़ी बॉल को। तो ये दोनों चीज़ें डालने के उसमें ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स का बैटर डाला, थोड़ा नमक डाला और थोड़ा पानी डालकर मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया था पाउडर को। अगर आप डायरेक्टली कॉर्न का जो बैटर होता है वो बनाते हैं तो वो चिपक जाता है, क्योंकि वो एक तरह का स्टार्च होता है। मतलब जैसे आप उसमें पानी डालेंगे वो जम जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा डाला था, लगभग 1 चम्मच के करीब। और ये दोनों चीज़ डालकर जो मेरा ये बैटर था वो बनकर रेडी हो गया। देखिए कितना फ्लफी बना था। अब इसी के साथ साथ मैंने लिए ब्रेड मेरे पास ब्राउन ब्रेड थी, आपके पास जो भी उस टाइम अवेलेबल हो वो आप यूज़ में ले सकते हैं। इसके मैंने कॉर्नर कट किए, क्योंकि जो ब्रेड क्रम होता है वो मैं इजीली मार्केट वाला यूज़ नहीं करती हूँ, हैंडी ऑन बना लेती हूँ। तो वो सब चीज़ें होने के बाद मैंने इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाई। आप बॉल्स का साइज़ भी गोल लंबा जैसा आप चाहे अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने सेट कर दी थी। एक तरफ ब्रेड क्रम रखा था, थोड़ा सा प्लेट में पानी लिया, ब्रेड को डिप किया और हाथों की मदद से वो सारा पानी मतलब निचोड़ लिया। उसमें फिर मैंने जो चीज़ के बॉल बनाए थे वो रखे। साइज़ मैंने आपको बताई दिया, छोटा बड़ा जैसा आपको चाहिए वो यूज़ में ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ टाइटली हाथों से मैंने इसे अच्छे से दबा कर सेट कर लिया था, जिससे कि ये फटे ना। तो देखिए अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। कोटिंग हमें उसी बैटर में करनी जो हमने तैयार किया था, चम्मच की मदद से चाहे हाथों की मदद से, जैसे आप चाहे ऊपर से इसे कोट कर सकते हैं। और ये करने के बाद आप दोबारा से फिर इसे ब्रेड क्रम में डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो जो ब्रेड का क्रम होता है वो उसके ऊपर आ जाएगा और उसी से जो इसमें क्रिस्पनेस आती है वो और भी ज़्यादा उसे स्वादिष्ट बना देती है। तो देखिए इसी तरह से मैंने सारी बॉल्स बनाकर प्लेट में तैयार कर ली थी। और एक और आपको मैं सीक्रेट बताऊं, अगर आप इसे खाते हैं और बनाते टाइम ये थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है या फिर आपको अगले दिन भी खानी है, तो आप इन्हें बनाकर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। ये लगभग 1 हफ्ते तक आप यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए सारी बनकर तैयार हो गई थी। उसी के साथ साथ मैंने तेल गर्म होना रख दिया था और गैस की फ्लेम को लो कर मैंने ये सारी चीज़ें कॉर्न बॉल डाली। और उसके 1-2 मिनट बाद मैंने गैस की फ्लेम को थोड़ी सी हाई करी थी, क्योंकि ज़्यादा देर अगर लो फ्लेम में रखते हैं तो इसमें ऑयल भर जाता। तो थोड़ी सी फ्लेम को लो से हाई करने के बाद मैंने ये चीज़ें कॉर्न बॉल बनाकर रेडी कर लिए थे। देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है और कितनी स्वादिष्ट ये लगी थी। और उससे ज़्यादा इसका स्वाद, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी खाते टाइम, बहुत ज़्यादा। तो देखिए ये हमारे चीज़ी बॉल्स कॉर्न बनकर रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने। इसी के साथ साथ मॉर्निंग में मैंने एक रेसिपी शेयर की थी आप सबके साथ, लौकी टिक्की की। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थी, आप उसे वेट लॉस जर्नी में भी यूज़ में ले सकते हैं। और अगली वीडियो में किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। और इसी तरह से आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू।